कभी कभी क्या करते हैं, रिजेक्शन जब हमें आती है तब हम उसको बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने जो तू उसको मतलब किसी पर्सन को सेल कर पाएगा या किसी पर्सन को बता पाएगा, या तेरे अंदर इतना टैलेंट है कि तू किसी पर्सन को किसी के लिए मतलब कन्विंस कर पाए कि भाई आप ये वाला काम कर लो, ये वो कर लो। मतलब बहुत सारे परसेप्शंस है फैमिली के, फ्रेंड्स के, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो चीज हो गई। बिजनेस मॉडल लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है एक मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। ठीक है, उसके अलावा लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, ठीक है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ चेंज, फ्रेंड्स और फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके इस इंडस्ट्री को गलत बोलना। जनरली हमें एज अ पर्सन इस चीज की नॉलेज ही नहीं होती कि यार एक्चुअली में ये मॉडल काम किस तरीके से करता है, बट हम किसी सामने वाले पर्सन के इन्फ्लुएंस में, या आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सामने वाले पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये चीज बोल देता है कि भाई हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है, एक सेकंड है ना। Let's understand the common types of rejection faced in network marketing. ठीक है, आप prospects ignoring calls, messages, negative comments from family and friends, losing potential clients to competitors. ये कॉमन से ऑब्जेक्शन है जो आपको डेली फेस करने को मिलता है कि ज्वाइन करने के लिए बंदा नहीं बोल रहा है, आपके कॉल को, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव कमेंट मैंने बताया फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, लूजिंग पोटेंशियल क्लाइंट टू कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज हमें समझनी है कि ये कॉमन टाइप के जो ऑब्जेक्शन है जो मैंने आपको बताया कि यार ये आते हैं, तो इसके बेसिकली कारण मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर दिए, है ना। ट्रस्ट और इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, रॉन्ग टाइमिंग फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ फियर ऑफ फेलियर। ये कुछ ऐसे कॉमन से रीजंस हैं जो आपको रोकते हैं या आपके प्रोस्पेक्ट को रोकते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने से। ठीक है, यही कॉमन है। और ऑब्वियस बात है, इसके अलावा और चीज क्या कॉमन होंगी, लोगों को बस मेनली जो 3 से 4 जो बेसिक डाउट होते हैं, बेसिक वाले डाउट जो आपने शायद रात वाली जो ट्रेनिंग जो ऑफलाइन वाले पर्संस भी हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग थी कि यार आपको बेसिकली कौन से ऑब्जेक्शंस हैंडल करने जरूरी है या कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से 4-5 ये इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जोड़ने वाला काम हो गया, सेलिंग हो गया, उसके अलावा नो आ गई या फिर हमारे कॉल को इग्नोर कर दिया या फिर मैसेज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, किसी फैमिली या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के वो चीज हमें बोल दी, है ना। तो ये सब ये नॉर्मल से कॉमन टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल आप ये चीज फेस करते करते इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आप सोचते हो कि यार इस इंडस्ट्री से कोई बंदा पॉजिटिव ही नहीं हो पाएगा।
या मैंने शायद ये इंडस्ट्री को गलत चूज कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है, कंटिन्यूसली नो मिल जाती है ना अगर आपको, तो आप ये चीज सोचते हो कि भैया ये तो क्या कहते हैं इंडस्ट्री ही नेगेटिव है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में लोगों को कन्विंस कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन आप उस चीज को नहीं देखते कि यार वो बंदा इस बैकग्राउंड से आ रहा है, या फिर उसने जो चीजें सुनी हुई है इस इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी, वो उसको एक्चुअली में रोक रही है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ नेगेटिविटी एंड इमोशनल इंपैक्ट उस पर क्या पड़ता है। सोर्स ऑफ नेगेटिविटी क्या हो सकती है, नेगेटिव ओपिनियन अबाउट एमएलएम, डिस इनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली, ऑनलाइन क्रिटिसिज्म, इंटरनल सेल्फ डाउट। ठीक है, नेगेटिविटी किस चीज को लेकर के आती है कि लोगों के मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं। ठीक है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा इस चीज को बड़ी हेट्रेड मिल रही है। ऑनलाइन के जो पेजेस हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यार ये इंडस्ट्री वाले तो कुछ करते नहीं है, इनको सिर्फ मोटिवेशन देना आता है, या फिर यहाँ पर बस मतलब जैसे नहीं आपको नॉर्मली दिखाया जाता होगा वीडियो के अंदर कि यार कोई एंटर कर रहा है बिल्कुल 3 पीस सूट के अंदर, उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उसके पांव छुए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो ये एक ऑनलाइन क्रिटिसिज्म ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को लेकर के फैला हुआ है। आपने ये सेम चीज कभी फॉरएवर में देखी हो, या आपने ये सेम चीज कभी टीम फेयर में देखी हो कि 3 पीस बंदा पहन के एंड कहीं हॉल में एंटर कर रहा है तो लोग उसके पांव छू रहे हैं, उसके पैर पड़ रहे हैं, उसको माला वाला पहना रहे हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली क्या चीज है, जो पहले की जो कंपनीज जो ऑलरेडी इसके अंदर वर्किंग करके जा चुकी हैं, ये उनका एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। फॉरएवर एक बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, एंड जेन्युइन कंपनी किस तरीके से काम करती है वो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर पता चलता है। हम बेसिकली प्रैक्टिकल बातों पे काम करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे प्रैक्टिकली आपको हर एक चीज बताई जाए। ठीक है, विदाउट मोटिवेशन, या फिर मान के चलो अगर 10% अमाउंट ऑफ मोटिवेशन अगर आपको देते हैं, 90% बातें हमारी प्रैक्टिकल होती हैं, खुद के ऊपर डाउट आ जाता है कि बाकी सबका चल रहा है, मेरा पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, या मेरे अंदर क्या चीज है जो मैं इसको प्रॉपरली कर नहीं पा रहा, है ना। तो इसका इमोशनल इंपैक्ट क्या पड़ता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, फियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स, फीलिंग ऑफ फेलियर, डिजायर टू क्विट। ये काफी सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर आती हैं कि भाई हमारे अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कमी कैसे आ जाती है, जब आपको पहले 2 या 3 प्रोस्पेक्ट बोल देते हैं, पहले के 10 प्रोस्पेक्ट अगर आपको बोल दें कि हमें काम नहीं करना, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो आ जाता है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये कॉमन चीज है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रो बनने के लिए आपको कॉमन चीजें पहले अपने माइंड में समझनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये होना बिल्कुल ओके है अगर ये चीज होती है, और इसको सोच करके अगर अपन डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं तो फिर गलती हमारी है, बिकॉज इसमें डिमोटिवेशन का कोई रोल ही नहीं है। जो चीज एक्चुअली में होनी है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई आपने, आपको पता है कि यार मुझे पूरा 1 साल लगना है उस चीज को पास ऑन करने के लिए, तो आप वो अपने माइंड में एक चीज बिठा लेते हो कि हाँ भाई मुझे 1 साल लगना है, मुझे ढंग से पढ़ाई करनी है, जब मार्च में एग्जाम होगा उसके बाद पास हो पाऊंगा। ये एक माइंडसेट आपका क्रिएटेड है ऑलरेडी। वो सेम माइंडसेट आपने इस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट करना है कि लोग नेगेटिव होंगे, लोगों का मतलब इससे पास एक्सपीरियंस बुरा होगा, लोगों को नेगेटिविटी आएगी, लोग हमें मना करेंगे, रिजेक्शन आएगी, रेशियो वर्क करेगी। इस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है एंड देन अपने आप को उस अकॉर्डिंग बिल्ड करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस चीज से हम क्या करते हैं कि हम आगे जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो शायद आपको ज्वाइन करना चाहते होंगे, जो शायद आपके साथ बिजनेस करना चाहते होंगे, हम उनको अप्रोच करने में भी डरते हैं कि यार इनको अगर अप्रोच कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। मतलब इन्होंने तो जो पहले जो प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने तो मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, उन्होंने तो मुझे मतलब नो बोल दी, उन्होंने मुझे बोल दिया कि यार हम तो ये काम नहीं कर सकते, बेकार काम है, ये काम है, वो काम है। इस चक्कर में जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे पोटेंशियल बिजनेस ओनर्स बनने वाले होते हैं, हम उनको अप्रोच करना भूल जाते हैं, या उस डर की वजह से हम उनको अप्रोच ही नहीं करते। काम आगे से आगे प्रॉपर बढ़वा देगा, उस प्रॉपर प्रोस्पेक्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ इन कारणों की वजह से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करना है इस चीज को लेकर के। ठीक है, जैसे हमने मेरे फेजेस लिखे हुए, ट्रीट रिजेक्शन एज फीडबैक नॉट फेलियर। रिजेक्शन को हम एंड मान लेते हैं कि हाँ ये हमारा एंड है, अब हम फेल हो चुके हैं,
अब हम आगे इस इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बेटर कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको उस रिजेक्शन को एज अ फेलियर ट्रीट नहीं करना है, आपको एज अ फीडबैक ट्रीट करना है कि ये जो पर्सन है, जिस अकॉर्डिंग शायद मैंने इस पर्सन को ये इंडस्ट्री के बारे में समझाया है, तो उस तरीके से इस पर्सन को शायद मैं उतना बेटर नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाई। एज अ फीडबैक उसको लेना है, एंड देन फीडबैक के बाद आपको उसको अपने आप को करेक्ट करना है, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। मेनली इस बिजनेस का कोर क्या है अगर बात की जाए, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सामने वाले बंदे को अपना बिजनेस मॉडल कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको सामने वाले बंदे को अपना बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करना आना चाहिए, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, कैसे आप बंदे को शेयर करते हो, कौन सी बातें कब बोलनी है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। ठीक है। फेज 3, बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस। इसका मतलब क्या है कि आपको समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, आपको एक इमोशनल रेजिलियंस बंदे को शो करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मे बी हम उसको बोलते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग। अपनी रैपो बनानी है। रैपो कैसे, सामने वाले, एक होता है ना कि जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं रिलेशन बिल्डिंग, कि कैसे आप सामने वाले बंदे से उस तरह का रिलेशन आप बिल्ड कर लो कि अगर बंदा नेगेटिव भी हो तब भी आपको वो चीज छोड़ के ना, मतलब आपको ओपनली वो चीज आके बताए कि मैं इस चीज को लेकर के नेगेटिव हूँ, या मुझे ये दिक्कत आ रही है, या मेरे पेरेंट्स इस तरीके से बोल रहे हैं, या मेरे फ्रेंड्स इस तरीके से बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो प्रोस्पेक्ट है आपका, वो एक्चुअल रीजन शेयर ही नहीं कर पाता, बिकॉज हमने वो एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनाई उस सामने वाले पर्सन से। ये रीजन होता है। अब इमोशनल बॉन्डिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज, आपको सामने वाले बंदे का बैंक अकाउंट बैलेंस मालूम होना चाहिए, डेली उसको कौन से फ्रेंड्स के मैसेज आपको वो मालूम होना चाहिए, नहीं, वो बात नहीं है। बट एटलीस्ट उसको इतना कंफर्टेबल फील हो कि वो आपको जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है वो आपको प्रॉपर्ली शेयर कर पाए। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो आपको एक इमोशनल रेजिलियंस सामने वाले पर्सन के साथ बिल्ड करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करना है अच्छे से, और जब आपको इस चीज का रिजल्ट मिले तो अपने आप को रिवॉर्ड भी देना है। हम क्या करते हैं, बस डेली काम 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 करते चले गए। ठीक है। रिजल्ट नहीं आ रहा है तब भी काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है तब भी, मतलब काम करे जा रहे हैं। अच्छी बात है, काम करना बढ़िया चीज है, बट आप सोच के देखो कि अगर आप अपनी छोटी छोटी विंस को भी सेलिब्रेट नहीं करें। सेलिब्रेट मतलब क्या हो गया कि मतलब मान के चलते हैं आपने टारगेट रखा कि इस महीने मैंने 4cc करना है, अगर मेरा 4cc क्वालिफाई हो गया तो मैं ये पर्टिकुलर चीज परचेज करूंगी, या मैं पर्टिकुलर चीज खाने जाऊंगी, या मैं पर्टिकुलर चीज करूंगी अपनी लाइफ के अंदर। तो एक सिंपल जो रिवॉर्ड है वो आपके माइंड में एक ऐसा क्या कहते हैं, हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं डोपामिन। वो क्या रिलीज करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जो आपके माइंडसेट को इस तरीके से बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा कि अगर ये बंदा नेक्स्ट मंथ भी, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इस महीने अपना 4cc क्वालिफाई कर दिया और मैंने कोई चीज खरीदी यार, ये क्वालिफाई करने के बाद मैं ये एंजॉयमेंट करता हूँ, ऑटोमेटिकली उस चीज पे जाएगा कि यार अब वापस से मुझे वो एंजॉयमेंट चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से 4cc करना पड़ेगा। तो यू शुड सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। ठीक है। अभी मान के चलते हैं प्रोस्पेक्ट कन्वर्जन थोड़ा हमारे लिए दूर है, तो हम सोचते हैं कि कोई बंदा अगर मान के चलो ज्वाइनिंग कर लेता है, कोई पर्सन कर लेता है, पर्सन मेरी 3 ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेता है, तब भी आप वो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रख सकते हो। सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। ठीक है। कन्वर्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स। धीरे धीरे आप इन सारे फेजेस को फॉलो करते 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 फेज 5 के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, जो एक आपका जो नेगेटिव रिस्पॉन्स चला हुआ आ रहा था प्रोस्पेक्ट के थ्रू, आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे करके वो चीज है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ा जो रोल है वो रोल माइंडसेट का ही है अल्टीमेटली, अगर बात की जाए इस इंडस्ट्री को लेकर के आपका पर्टिकुलर माइंडसेट क्या है। अगर आप ही ये चीज सोचते हो कि मैं अगर मान के चलो इसके बारे में बताऊंगा या किसी को शेयर करूंगा, या कोई पर्सन अगर मुझसे पूछेगा तो ये तो इस चीज को लेकर नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका माइंडसेट वैसा का वैसा उस चीज, उस इंडस्ट्री को लेकर के है। नो डाउट आपने अपनी अपलाइन के साथ ज्वाइनिंग करी, अपना लेवल डन किया, बिकॉज आपकी अपलाइन का माइंडसेट वैसा नहीं था। जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया वो शायद इस इंडस्ट्री को लेकर के काफी पॉजिटिव थे। दैट्स व्हाई आपके अंदर उस चीज की कभी ना तो वाइब आई, ना वैसा कुछ इम्पैक्ट पड़ा। समझ रहे हो बात को। तो आपको ये चीज समझने वाली बात है कि जब भी आप किसी पर्सन को इस इंडस्ट्री के बारे में शेयर करते हो, मेक श्योर कि आप पहले वैसा फील करते हो कि नहीं करते हो। क्लैरिटी। समझ रहे हो बात को।
तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रीट रिजेक्शन एज अ फीडबैक नॉट फेलियर, improve your communication skills, build emotional resilience, celebrate small wins, convert negative response to positive response. ठीक है, तो जैसे ही आपका ये माइंडसेट बिल्डअप हो गया, देन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम चैलेंजेस। आपने बस उस चीज की प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करनी है। एजुकेट प्रोस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ हार्ड सेलिंग। हम क्या करते हैं, हमेशा फोकस करते हैं कि यार ये पर्सन है ना, इस बंदे का फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, यार ये पर्सन है ना, इस बंदे का एएस हो जाए, यार इस बंदे का ये हो जाए, ये बंदा मेरे साथ काम स्टार्ट कर ले। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप क्या करो, सामने वाले बंदे को एजुकेट करो। आप सामने वाले बंदे को चीजें खुद से बैठ करके सिखाओ कि एक्चुअली में आपको इस इंडस्ट्री की नीड क्यों है, ये इंडस्ट्री आपको क्या कुछ दे सकती है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप इस इंडस्ट्री की, आप प्लीज, आप हम क्या करते हैं नॉर्मली कि आप ये कर लो, है ना, आप फर्स्ट ऑर्डर डन कर लो हमारे साथ, आप ज्वाइनिंग कर लो, आप ये कर लो। ज्वाइनिंग के लिए अलग से सीनियर से हम टाइम लेते हैं, सर इनकी ज्वाइनिंग करवानी है, आप ज्वाइनिंग के लिए बोल दो। आपके सीनियर को, आपके अपलाइन को ज्वाइनिंग के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एएस के लिए बोलना क्यों पड़ता है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम उस लेवल का एजुकेशन, उस लेवल की नॉलेज हम प्रोस्पेक्ट को दे ही नहीं पाते कि सामने वाला बंदा खुद ज्वाइन कर ले। बहुत कम बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि सामने वाला पर्सन खुद से आगे बोल रहा हूँ कि सर मुझे ज्वाइनिंग करनी है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, मुझे लेवल डाउन करना है। कैसे करते हैं बताओ? उसका रीजन ही है कि हमारा फोकस बस पर्सन को लाने में है, पर्सन का एएस कराने में है, पर्सन का फर्स्ट ऑर्डर डलवाने में है, बस यहीं पे फोकस है हमारा। जबकि आपका फोकस होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है एटलीस्ट हमारे तक, वहां मैनेजर तक चले प्रॉपर, और मैनेजर तक चलने के लिए सामने वाले बंदे का हमें विजन क्रिएट करवाना पड़ता है विथ प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनहेंस स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अपने स्पीकिंग में सबसे बड़ी बात मैं आपने कह रहा हूँ, जिन लोगों को दिक्कत आती है प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट करने में, भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है, सिंपल सी बात है। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में सॉल्व नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस पर। आपके सीनियर्स बाबा क्यों बोलते हैं ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स में ये सिखाएंगे, ट्रेनिंग से हो जाएगा। भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। जैसे मैं कुछ अगर बता रहा हूँ या मैं कुछ आपको बात कर रहा हूँ, जो मेरे जेस्चर्स हैं, जो मेरे बात करने का तरीका है, आप वो कॉपी करना स्टार्ट करो, या चलो कॉपी नहीं भी करो, उसमें से कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो कि सर ने इस तरीके से ये एग्जांपल दे करके हमें एक्सप्लेन किया था, तो क्या शायद हम भी ये एग्जांपल को फॉलो करते करते सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा, प्रेजेंटेशन स्किल्स सबसे बड़ी चीज है। अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना नहीं जानते, अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को अच्छे से प्रॉपरली सामने वाले बंदे को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि वो बंदा पूरा समझ पाए, एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड, वो तरीके किया तभी जाके आप मैक्सिमम यूजर का देखा तो किसके बेसिस पे, जियो के हैं। हाँ, वो डिबेट हमारी अलग है कि यार एयरटेल पे नेटवर्क इश्यूज आता है या फिर मतलब अच्छा नेट है, जो भी चीज है। मैं आपको सिंपल सा बस केवल ये पॉइंट लेकर जा रहा हूँ कि वो बंदा सामने वाला जो है वो प्रेजेंट करना जानता है। ठीक है, फॉलो अप पोलाइटली एंड कंसिस्टेंटली। हम क्या करते हैं, सामने वाला बंदा मान के चलो वेबिनार देखा, वेबिनार देखने के पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे तो काम नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, चलो उस टाइम आपने रीजन पूछ लिया या कुछ भी पूछ लिया, बंदे ने फिर भी आपको मना कर दिया कि मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, वहां से वो बंदे से आपकी जो डिस्कनेक्शन होती है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। आप बाद में उस बंदे को कभी अप्रोच ही नहीं करते हो। कभी कभार हम फॉलो अप लेते हुए टाइम पे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम गुस्से में या बहुत ही चीजें ऐसी बोल देते हैं कि बंदे को, सामने वाले को हर्ट भी हो सकता है कि यार ये बंदा इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। कभी कभार हमारे बिहेवियर को लेके भी बंदा ज्वाइन नहीं करता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आपको हमेशा अपनी बातों को, अपनी चीजों को अच्छे से पोलाइटली फॉर्म में सामने वाले बंदे को बताना है। उस टाइम पे अगर बंदा बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहा है, नहीं कर रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर अ वाइल, आने वाले 15 डेज में, 20 डेज में आप फॉलो अप कैसे अरेंज कर सकते हो, आप स्टेटस लगा सकते हो। उस बंदे को आप अपने माय कॉन्टेक्ट्स में जाकर के एक प्रॉपर उसमें एग्जांपल आपने लगाई, किसी के चेक की स्टोरी लगा दी, आपने कोई ट्रेनिंग का पोस्टर लगा दिया, है ना, आपने कोई नई स्किल सीखी तो उसका आपने स्टेटस लगा दिया, तो वो बंदा बस उसको देखना स्टार्ट कर। ठीक है, मान के चलते 15 डेज उसने देखा, 20 दिन देखा, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्या पता वो बंदा वापस आपको अप्रोच करे कि
कि हाँ जी अब बताओ क्या काम है। उस टाइम में थोड़ा सा बिजी था और मुझे थोड़ा नेगेटिविटी थी इससे वाली, बट मैं जैसे जैसे आपकी स्टेटस देख रहा हूँ, जैसे कि आप डेली मुझे आपके स्टेटस पे दिख रहा है, वो नहीं है चीज, उसको ये फील होगा। ठीक है, तो अपने पोलाइट वे में और कंसिस्टेंट वे में, ऐसा कहा जाता है कि एक बंदे का जो फॉलोअप है वो 8 से 10 बार होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन हम सोचते हैं कि यार जब उसने हमें पहली बार ही मना कर दिया, वो सेकंड टाइम हमारे साथ ये काम क्यों करेगा। सिचुएशन हर एक इंसान की 2.5 से 3 महीने में चेंज होती है। 3 महीने पहले शायद उसके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आज 3 महीने बाद में भी उसके पास शायद दिन का 1 घंटा हो, शायद दिन का 2 घंटा वो देना चाहता हो। 3 महीने पहले शायद वो जेन्युइनली बिजी होगा, जेन्युइनली उसके कोई एग्जाम्स चल रहे होंगे या कहीं बाहर गया होगा, मे बी शायद बिजी होगा। लेकिन आने बाद के जो 3 महीने हैं या बाद के जो 2.5 महीने हैं, मे बी वो शायद फ्री हो गया हो, मे बी उसे कुछ नई स्किल चाहिए हो। आपने आज से 3-4 महीने जो चीज अमेज़न पे सर्च करने का, आगे से मैसेज आ जाएगा, है ना, कभी कुछ मेल आ जाएगी, कभी वापस से वो कॉल आ जाएगी। तो ऐसे करते करते बाकी सारी जो कंपनी होती है, जैसे कि अमेज़न हो गया, कोई बैंकिंग कंपनी हो गई, वो आपको फॉलोअप के अंदर रखती है। उनको पता है कि आप इमीडिएटली वो चीज बाय नहीं करोगे, लेकिन आपका वो फॉलोअप के थ्रू माइंडसेट बनाती थी कि आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल के अंदर आप वैसा माइंडसेट क्रिएट कर लो कि आपको वो बाय करना ही करना है। जैसे बहुत बार ऐसा होगा कि आपको अप्रोच आई कि आप क्रेडिट कार्ड बाय करना चाहते हो, तो आपको लिमिट दे रहे हैं, इतना ऑफर दे रहे हैं, आप इनिशियली मना करते हो। लेकिन जब आप उस चीज की एड देखते हो, इंस्टा के ऊपर एड देखते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आगे से कंपनीज का, जो बैंकिंग कंपनीज है उनका मैसेज आ गया, तो ऐसे करते करते एक आपका माइंड जो है ना वैसा उसकी तरफ चल जाता है कि हाँ चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ही तो है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिमिट आ जाएगी, स्पेंड कर लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे करते करते आप 3-4 महीने में उस चीज के लिए एग्री भी हो जाते हो। तो वो सेम चीज हमें करनी है, कंसिस्टेंटली वो चीज करनी पड़ेगी। नेटवर्क विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव, आई थिंक क्या लिखा, नेटवर्क विद पॉजिटिव, हाँ, आपको जो नेटवर्क है, मतलब अपने आप को उस तरीके से पॉजिटिव एंड सपोर्टिव अप्रोच के साथ सामने वाले बंदे को चीज बतानी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फॉलो करना है अपनी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव। बट ये जो पॉइंट्स बताना जरूरी क्यों हमारे लिए, बिकॉज हम सेम गलती करते रहते हैं, तो सॉल्यूशंस इस पे हमें फोकस करना बड़ा जरूरी है। ओके, एक सेकंड, एंड इंटरनल नेगेटिविटी। ठीक है, आपको बेसिकली कैसे अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल नेगेटिविटी को हैंडल करना है। ठीक है, डीलिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसका मैंने अलग लिखा हुआ है, हैंडलिंग ऑनलाइन क्रिटिसिज्म उसका, और ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, जो आपको मैंने आगे पॉइंट्स बताए थे कि आपको नेगेटिविटी किस चीज को लेकर के आती है, तो आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बात की जा रही है। डीलिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक्सप्लेन योर गोल्स कामली, शेयर रियल सक्सेस स्टोरीज, फोकस ऑन रिजल्ट्स नॉट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जब भी आपकी फैमिली या फ्रेंड से आपको कोई भी डाउट आता है, या आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको जो डाउट आता है, तो उन्हें क्या करना है, आपको एक्चुअली में उनके लिए क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन योर गोल कामली। आपको अपने गोल्स जो आप सोच के बैठे हो कि यार मुझे आने वाले इस टाइम में, या फिर उस सामने वाले पर्सन को भी बोल सकते हो कि यार असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है ना, वो तो केवल स्टार्टिंग है। हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल 1 साल के अंदर एटलीस्ट हम उस इनकम को अनलॉक कर पाए जो महीने की 70,000, 80,000, 1 लाख के आसपास की। उसका पूरा उसको बंदे को ब्लूप्रिंट दो कि मैं तेरे को केवल एएस में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं अपना तो मैनेजर बनाने के लिए बैठा हूँ। सामने वाले बंदे को आप बिठा करके अपने गोल्स एक्सप्लेन करो, वो उस गोल्स के साथ क्या इंस्पिरेशन ले सकता है और कैसे उस गोल्स तक पहुंच सकता है, सामने वाले बंदे को बैठ के बताओ। शेयर रियल सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारी टेस्टिमनीज, बहुत सारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारी चीजें जिनको आप दिखा करके सामने वाले बंदे को बता सकते हो कि इस बंदे ने भी इतनी चीजें फेस करी हैं, इस बंदे ने भी ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर फेस करी है, जो एक्चुअली में तुझे फेस हो रही है आज के टाइम पे। मान के चलते कि आपको कंटिन्यूअसली सारे बंदे मना कर रहे हैं काम ना करने के लिए, ना करने के लिए। सेम चीज हुई थी हमारे सीनियर के साथ, अरविंदर सर के साथ हुई थी। स्टार्टिंग की जो 100 पीपीटीज हैं, जो उन्होंने 100 पर्संस को अप्रोच किया था, किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं करी। पूरे स्टार्टिंग के 6 महीने तक सर का काम नहीं चला था, सबको पता है चीज। बट स्टिल हम ये वापस ये चीज भूल जाते हैं
कि जो आज के टाइम पे आपके सामने सीनियर मैनेजर है, वर्णाकार उन्होंने बाय कर रखी है, अपना खुद का घर डाला हुआ है तरीके से, उस बंदे को 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया, नॉट अ सिंगल थिंग। सोच के देखो। और नेक्स्ट 6 महीने में जो उनके अगले 6 महीने थे उसमें वो बंदा मैनेजर हो गया था। तो आपके सामने ऐसी खुद खुद आपके जो सीनियर्स हैं उनकी खुद की सक्सेस स्टोरीज हैं, स्टिल हम वापस से क्या हो जाता है, ये काम नहीं चलते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये काम एक्चुअली में नहीं चलता है, ये काम चलाना पड़ता है भाई। कोई भी काम होता है वो चलाना पड़ता है। कोई बंदा अगर किसी चीज को लेकर के फेलियर हुआ है तो मे बी शायद उसने उतनी मेहनत ना करी हो, बट कोई दूसरा बंदा उस सेम काम को अगर ढंग से करना जानता है तो वो बंदा नेचुरल सी बात है सक्सेसफुल होके रहेगा। अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी ऐसी बातों पे चीजों पे आर्गुमेंट करना कि सर ये पर्सन तो ऐसे है, या इस पर्सन का तो माइंडसेट ही नहीं है, इस पर्सन का ये है। मैं कहता हूँ आप अपने रिजल्ट पे फोकस रख करके काम करो। आर्गुमेंट तो इस चीज को भी लेकर के कि यार बीजेपी इज बेटर देन कांग्रेस या कांग्रेस इज बेटर देन बीजेपी, फिर वो टाइम वेस्टिंग चीज है ना। जिस बंदे को जो काम करना है वो तो वैसे ही कर रहा है। आप किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बन के देख लो, आप चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री में चल जाओ, आप किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, तो आप सोच के देखो आर्गुमेंट तो हर चीज को लेकर के, लेकिन सक्सेसफुल कौन बंदा है, जो रिजल्ट पे फोकस कर रहा है कि नहीं भाई मुझे रिजल्ट निकालना है, इस इंडस्ट्री से इतना तो निकालना ही है, तो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, मैं कौन कौन से काम